आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से is to, am to, are to, was to, were to, have to, has to और had to का यूज करना है रोज की बोलचाल में। देखिए बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लोगों को बोलना पड़ता है, जैसे मुझे घर जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे आज कपड़े धोने हैं, या मुझे आज एक शर्ट खरीदनी है, या मुझे कल जयपुर जाना पड़ सकता है, या कल मुझे जयपुर में रुकना पड़ा। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए हमें is to, are to, am to, was to, were to, had to, have to, has to का यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं कि इनका आप यूज कैसे करोगे रोज की बोलचाल में। देखिए आइए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सब्जेक्ट टू बी, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप ध्यान से समझ इसको देखिए जरा। ये जो टू बी आपको दिख रहा है, ये जो टू बी, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको। देखिए टू बी जो है, इस टू बी का मतलब है is, are, am, was, were। ठीक है, टू बी का मतलब है। और आपको जब टू हैव बोला जाएगा, इस टू हैव का मतलब है have, has, had। ठीक है, टू बी is, are, am, was, were, to have, has, had। ठीक है, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आइए आपके सामने देखिए सेंटेंस आया, मुझे अपना घर किराए पर देना है। मुझे अपना घर किराए पर देना है। एक सेंटेंस और आपके सामने आ गया, राहुल को पेन खरीदना है। आपके सामने सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब इस साइड आप देखिए जरा, ये मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। एक सेंटेंस आपके सामने और आ गया। यहाँ पर देखिए आपके सामने चार सेंटेंसेस दिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर पहला आप देख रहे हैं सब्जेक्ट टू बी, टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर मैंने जस्ट आपको बताया इस टू बी का मतलब क्या है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया इज, आर, एम, वॉज, वर। ठीक है, ये मतलब है इस टू बी का। ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं टू हैव, इस टू हैव का मतलब है हैव, हैज और हैड। ठीक है, चलिए आप देखिए दोनों तरह के सेंटेंसेस आपके सामने है। एक देखिए मुझे अपना घर किराए पर देना है, और यहां पढ़िए आप मुझे अपना घर आज ही किराए पर देना है। ठीक है, आज ही किराए पर देना है। तो आप देख रहे होंगे दोनों सेंटेंस में आपको कुछ अंतर नजर आ रहा होगा, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मुझे अपना घर किराए पर देना है, मुझे अपना घर आज ही किराए पर देना है। दूसरी बात यहां पर देखिए, राहुल को पेन खरीदना है, राहुल को पेन आज ही खरीदना है। तो आप देखिए दोनों सेंटेंस आपको एक जैसे देखने में लग रहा है, लेकिन ये जो सेंटेंसेस है, जो सेंटेंसेस का जो सेंस है, जो भाव है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे आप देखिए मुझे अपना घर किराए पर देना है। ठीक है, मेरा एक फ्लैट खाली है या मेरा एक घर खाली है जिसमें कोई नहीं रहता, मैं चाहता हूं कि उसको मैं किराए पर दे दूं। अब दूसरा, भाई मेरे पास में पैसे नहीं है, इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है, अब मेरे को अपना घर किराए पर देना ही है। तो जब हम कंपल्सन हो जाए, जब एक्शन कंपल्सन हो जाए, तो वहां पर टू हैव का स्ट्रक्चर यूज होता है। और जब एक्शन जो है कंपल्सन ना हो, बस नॉर्मल रहे, तो वहां पर आपको टू बी का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अपना घर किराए पर देना है। आई एम टू लेट माई होम, यहां पर देखिए क्या यूज किया आपने, आई एम टू लेट माई होम। ये देखिए आपका आई सब्जेक्ट है, एम आ गया, टू बी, एम टू बी है, और ये टू लेट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, और माई होम। बात समझ में आ रही है आपको। ये जो लेट है, लेट का मतलब किराए पर देना भी होता है। अब यहां पर देखिए मुझे अपना घर आज ही किराए पर देना है, तो यहां पर हैव का यूज हो रहा है। आई हैव टू लेट माई होम टुडे, मतलब आज ही किराए पर देना है। जब आपको बोलना है कभी इस तरह का सेंटेंस जहां पर आपको दबाव महसूस हो रहा हो, कंपल्सन महसूस हो रहा हो, नेसेसिटी महसूस हो रहा हो, तो आपको हैव का यूज करना है। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल, राहुल को पेन खरीदना है। ठीक है भाई, नहीं खरीदेगा तो भी काम चल जाएगा। राहुल इज टू बाय अ पेन। ठीक है, राहुल को पेन आज ही खरीदना है, मतलब राहुल के पास में पेन नहीं है, राहुल को पेन आज ही खरीदना है। राहुल हैज टू बाय अ पेन टुडे। ठीक है, राहुल को पेन आज ही खरीदना है, राहुल हैज टू बाय अ पेन टुडे। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया, रानी को घर जाना है, रानी को घर जाना है। ठीक है भाई, रानी यहाँ पर लेट हो रही है, काम खत्म हो गया, अब रानी को घर जाना है। यहाँ पे दबाव नहीं है, बस घर जाना है।
राजू को कल जयपुर जाना था, रानी को घर जाना ही है। अब रानी के घर पे कोई इमरजेंसी बात हो गई हो तो रानी को घर जाना ही है। राजू को कल जयपुर जाना पड़ा। अब आ जाइए, समझिए जरा ध्यान से। रानी को घर जाना है, रानी इज टू गो होम, रानी इज टू गो होम। रानी को घर जाना ही है, रानी हैज टू गो होम। ठीक है, यहां पर आपने देखा, यहां पर आपने टू बी का यूज किया और यहां पर आपने हैज का यूज किया। ठीक है, यहां पर आपने हैज का यूज किया। अब आ जाइए, यहां से आता है टर्निंग पॉइंट जिसको आपको समझने की जरूरत है। मैं आपको बार बार बताऊंगा और फिर आपको कहूंगा बीच में क्लास को मत छोड़ के जाइए, पूरी क्लास को अटेंड कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, रोज की बोलचाल में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है और लाइटली मत लीजिए इसको। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाइए। ये टॉपिक बिल्कुल भी लाइटली लिए जाने वाले टॉपिक्स में से नहीं है। इस टॉपिक को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए, राजू को कल जयपुर जाना था और राजू को कल जयपुर जाना पड़ा, तो आपको दोनों पास्ट में दिख रहा है। देखिए यहां पर ये भी क्या है, पास्ट में है और ये भी क्या है, पास्ट में। आपको पास्ट में दिख रहा है। दोनों का स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। कैसे, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं जरा ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि आपके सामने जो दो सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं दो सेंटेंसेस, आपको दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंट है, इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना है। लेकिन प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसके डिफरेंस को क्या कर दिया गया है, डिफरेंस को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इस सेंटेंस को इस तरह से कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, मैंने यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा, आई एम टू गो होम। ठीक है, आई एम टू गो होम। इसको कुछ लोग आई हैव टू गो होम। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आज के डेट में ऐसे हैं जो इसका यूज करना बंद कर दिए हैं। ठीक है, इसका यूज करना बंद कर दिए हैं, वो केवल इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव टू गो होम, मतलब जब भी करना वाला सेंटेंस आपको बोलना हो तो हैव टू, हैज टू का आपको यूज करना है। ठीक है, आजकल एक्सेप्टेड है। लेकिन जब बात आएगी पास्ट की, ये प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, जब बात आएगी पास्ट की तो वहां पर ये टोटली डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आइए, अब देखिए, राजू वॉज टू गो टू जयपुर यस्टरडे। राजू को कल जयपुर जाना था, राजू को कल जयपुर जाना था। राजू वॉज टू गो टू जयपुर, जाना था। राजू हैड टू गो टू जयपुर यस्टरडे। आप देखिए, जब प्रेजेंट की बात आ रही है, यहां पर समझिए मेरी बात को जरा ध्यान से, जब बात प्रेजेंट की आ रही है तो दोनों सेंटेंस को आप एक तरह से बोल सकते हो। रानी को घर जाना है, रानी को घर जाना ही है, या मुझे पेन खरीदना है, या मुझे पेन खरीदना ही है। मुझे शर्ट खरीदनी है, या मुझे शर्ट खरीदनी ही है। मुझे अपना घर किराए पर देना है, या मुझे अपना घर किराए पर देना ही है। आप दोनों सेंटेंसेस को एक तरह से बोल सकते हो, हैव टू का यूज करके या हैज टू का यूज करके। लेकिन जब बात पास्ट की आएगी तो आप एक तरीके से नहीं बोल सकते हो। जैसे राजू को कल जयपुर जाना था और राजू को कल जयपुर जाना पड़ा। आप चाहोगे कि इसको आप, जैसे राजू को कल जयपुर जाना था, आप चाहोगे कि हैड लगाकर बोल दो तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, या फिर आप चाहोगे राजू को कल जयपुर जाना पड़ा तो वॉज लगा के बोल दोगे तो सेंटेंस यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का यहां पर डिफरेंट मीनिंग है। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे, जो भी आपके मन में जो डाउट आ रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है, लास्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, राजू को कल जयपुर जाना था, राजू को कल जयपुर जाना पड़ा। बोथ आर डिफरेंट सेंटेंसेस। राजू को कल जयपुर जाना था, इट मींस जाना था लेकिन गया नहीं, जाना था लेकिन गया नहीं। जाना पड़ा, मतलब जाना पड़ा का मतलब क्या है, गया वो, उसको जाना पड़ा, कुछ इमरजेंसी थी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देखिए, मुझे अपनी कार बेचनी थी, मुझे अपनी कार बेचनी थी, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। मुझे अपनी कार बेचनी थी, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी। ठीक है,
तो आप यहां पर देखिए, मुझे अपनी कार बेचनी थी, आई वॉज टू सेल माई कार, आई वॉज टू सेल माई कार, ठीक है, मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी, आई हैड टू सेल माई कार। दोनों सेंटेंस में क्या है, यहां पर एक्शन जो है, देखिए यहां पर एक्शन कुछ नहीं हुआ है, यहां देखिए ध्यान रखिएगा, यहां पर एक्शन कुछ नहीं हुआ है, यहां पर एक्शन हो चुका है, ठीक है, यहां पर एक्शन क्या हुआ है, हो चुका है, ठीक है, इसलिए दोनों को डिफरेंट तरीके से आपको बोलना है और बनाना है। यह मैंने आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको इज, आर, एम के साथ में टू का यूज करना है और किस तरीके से आपको हैव, हैज, हैड के साथ में टू का यूज करना है। एक दो सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, कल मुझे एक नई बाइक खरीदनी ही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल मुझे एक नई बाइक खरीदनी ही है, कल मुझे एक नई बाइक खरीदनी ही है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट। आप कैसे बोलेंगे इसको, आई हैव टू बाय अ बाइक, आई हैव टू बाय अ बाइक टुमारो, ठीक है, कल मुझे एक नई बाइक खरीदनी ही है, तो यहाँ पे न्यू लगा दीजिए, आई हैव टू बाय अ न्यू बाइक टुमारो, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब मे हैव टू, माइट हैव टू, मस्ट हैव टू का यूज आप कैसे करोगे, आ जाओ, हेडिंग डालो, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आप क्या देख रहे हैं, मॉडल वर्ब, ये मॉडल वर्ब यहाँ पे है ना, मॉडल वर्ब का यहाँ पर मतलब क्या हो सकता है, मैं साइड में यहाँ पर आपको बता दूं, ये मॉडल वर्ब का यहाँ पर मतलब होगा मॉडल वर्ब का मतलब यहां पर होगा विल, मे, माइट और मस्ट, ठीक है, विल, मे, माइट और मस्ट, ठीक है। चलिए आपके सामने एग्जांपल आ गया, तुम्हें अपना घर बेचना ही पड़ेगा, आ जाओ, तुम्हें अपना घर बेचना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू सेल योर होम। अब बहुत ज्यादा दबाव है और फ्यूचर में है, दबाव है और फ्यूचर में है, तो यहां पर आप देखिए क्या हुआ, यहां पर विल आ गया और हैव टू का यूज होगा, ठीक है, विल हैव टू सेल, ठीक है, विल हैव टू सेल, यू विल हैव टू सेल योर होम। एक और एग्जांपल आपके सामने आ गया, तुम्हें आज ही अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, तुम्हें आज ही अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा, यू विल हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टुडे, यू विल हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट टुडे, ठीक है, तुम्हें बॉस की बात माननी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दबाव बनता है, तो विल के साथ हैव टू का आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अब लीजिए आपके सामने आप सेंटेंस आ गया दूसरा था, भोला को कल जयपुर अवश्य ही जाना पड़ सकता है, आ जाओ, अब बात आएगी पॉसिबिलिटी वाली। ये जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, भोला को कल जयपुर अवश्य ही जाना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे भोला मस्ट हैव टू गो टू जयपुर टुमारो। अब यहाँ जो आपको पॉसिबिलिटी दिख रहा है ये 90% पॉसिबिलिटी दिख रहा है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें, 90% यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, मस्ट हैव टू का हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, मस्ट हैव टू का हमने यहाँ पर यूज किया है। एक और सेंटेंस आपके सामने है, रवि को कल जयपुर भोला के साथ जाना पड़ सकता है, रवि को कल जयपुर भोला के साथ जाना पड़ सकता है। अब यहां भी पॉसिबिलिटी है, इधर भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप जरा सोचेंगे तो यहाँ पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी है ये थोड़ी कम है, रवि मे हैव टू गो टू जयपुर विद भोला टुमारो, यहाँ पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है 60%, पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर 60% मान के चल लेते हैं, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके सामने है, बसंती को कल जयपुर भोला के साथ जाना पड़ भी सकता है, पढ़ भी सकता है का मतलब क्या है, श्योर नहीं है, बस पढ़ सकता है, पढ़ भी सकता है भाई, ठीक है, एक काम करिए तुम तैयार रही हो, कल तुम्हें भी जयपुर जाना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, बसंती माइट हैव टू गो टू जयपुर विद भोला टुमारो। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर जो पॉसिबिलिटी है वो 22
30% है, तो यहाँ पर आपने क्या यूज किया, माइट का यूज किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जब पॉसिबिलिटी क्या हो, जब पॉसिबिलिटी 90 प्लस हो, 90% से ऊपर हो, तो आपको मस्ट का यूज करना है। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी आपका 60 के अराउंड हो तो आपको मे का यूज करना है, और पॉसिबिलिटी जब 20% के आसपास हो तो आपको माइट का यूज करना है। ठीक है ना, ये मैंने आपको मॉडल वर्ब वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ यूजेस बताया। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको आपको सॉल्व करने हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहां पर रॉन्ग सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आपको सही करना है। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, 5 सेंटेंसेस दिए गए रॉन्ग, इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी। चलिए पहले मैं आपको आंसर दिखा दूं। आई एम टू लर्न इंग्लिश, आई आर टू लर्न इंग्लिश नहीं होगा, आई एम टू लर्न इंग्लिश होगा। माई मदर हैव टू वॉशिंग द क्लोथ्स टुडे, माई मदर हैज टू वॉश द क्लोथ्स टुडे। शी हैव टू प्रिपेयर हर प्रोजेक्ट, शी हैज टू प्रिपेयर हर प्रोजेक्ट। यू मे हैव टू डन माई वर्क टुमारो कैसे बनेगा, यू मे हैव टू डू माई वर्क टुमारो। मोहिनी हैव विल टू कम हेयर, नो 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 नो, मोहिनी विल हैव टू कम हेयर टुमारो, मोहिनी विल हैव टू कम हेयर टुमारो। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देखिए कैम का यूज हुआ, कभी नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, ये जो आप देखते हो ना, ये जो एरर्स आपको दिखते हैं, जो रॉन्ग सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं करेक्ट करने के लिए, तो पता है इसका क्या फायदा होता है। इसका फायदा ये होता है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू द सेम मिस्टेक्स एज यू हैव ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसी तरह की गलतियां करते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे इंग्लिश बोल रहा, धड़ 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 इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन जब उनकी इंग्लिश को आप लिख लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी गलतियां हैं, एरर्स आते हैं। एरर्स कैसे आते हैं, जब वो चीज़ों को समझते नहीं। देखिए वेल एजुकेटेड एंड वेल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। वेल ट्रेंड ठीक है, वो भाई बोल रहा है, और वेल एजुकेटेड को चीज़ें पता होती है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। ठीक है, अब जैसे कि आई एम टू लर्न इंग्लिश है, इसको आप आई हैव टू लर्न इंग्लिश भी बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।